हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने सेशन स्टार्ट किया था सी-टेट एग्ज़ाम के लिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने स्टार्ट किया था हिंदी से, जिनका लैंग्वेज 1 है हिंदी, क्लास 1 से 5 के लिए, जिनका पेपर 1 जिनको एग्ज़ाम देना है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और इनका सॉल्यूशन भी मैं बताऊँगी आंसर के साथ। तो ये जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसका पेपर 1 है ये। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले कि जानते हैं हम सभी कि कुछ अनुच्छेद दिया जाता है, तो अनुच्छेद पढ़ते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पहला जो अनुच्छेद है वह है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है, जो इनमें उनकी सहृदयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है, वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया, जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है उसका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखिए, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो यहाँ जो अनुच्छेद है वो ख़त्म होता है और अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन, जो कि इसी अनुच्छेद से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा शब्द भिन्न है? मित्र, वीरता, मित्रता या फिर मनुष्यता? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1, यानी कि मित्र। क्योंकि दिए गए जो शब्द है, जैसे कि वीरता हो गया, मित्रता हो गया, तीनों में आपको लगेगा कि विशेषण शब्द है। ठीक है, तीनों में विशेषण है। वीरता, मित्रता, मनुष्यता, ये किसी की विशेषता बतलाता है, तो इसलिए विशेषण हो गया। और मित्र जो है वो एक संज्ञा हो गया, कॉमन नाउन बोलते हैं जिसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो मित्र हो गया। तो ये तीनों से मित्र अलग हो गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र। अब दूसरा है, सही शब्द चुनिए। सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव होना चाहिए। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, भिन्न, अलौकिक, सामान्य या फिर समान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा समान। या पढ़ के भी देख सकते हैं कि सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो ये हो गया इसका सही आंसर। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपना पराया में समास है। अपना पराया, उसमें समास कौन सा है? ठीक है, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास? तो इसमें जो सही इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। अपना पराया, दो समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है। ऑप्शंस हैं बुद्धि, वंश, समाज या फिर व्यवहार। ठीक है, तो ये हमें फल किसके अनुसार मिलता है? बुद्धि नहीं मिलता, वंश नहीं मिलता, समाज नहीं मिलता, हमें अपने व्यवहार के अनुसार फल मिलता है ना। जैसा हम बिहेवियर करेंगे सामने वाला भी वैसा ही बिहेवियर करेगा,
उस अनुसार के उसके हमारे व्यवहार के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, यानी कि व्यवहार। अब जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था शांति को कहाँ पाया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि स्वयं में। शांति को हम स्वयं में ही प्राप्त करते हैं और कहीं भी नहीं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से, अच्छा इसका सही आंसर व्यवहार, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, या फिर मनुष्यता की सेवा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी कि गुलामों से आज़ादी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो इसमें जो अनुच्छेद दिया गया था उसमें था कि किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो पहला है ऑप्शन सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, और गुरु नानक देव की शिक्षाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। ठीक है, जैसे कि इस अनुच्छेद में हमें बताया गया है, समाज और संवेदनाओं के जो नैतिक मूल्य हैं उन्हें हमें अपने व्यवहार का हिस्सा बनाए रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर, वे सभी के प्रति उनकी जो दृष्टि थी वो समान व्यवहार की थी, किसी से भी भेदभाव नहीं करते थे। जैसे कि हम उनके बारे में ये चीज़ भी जानते हैं कि उन्होंने जो छूत अछूत की प्रथा थी उसको भी हटाने की कोशिश की थी, हरिजन समाज व्यवस्था बना करके। तो ये बात उनसे पता चलती कि सभी के प्रति जो उनकी दृष्टि थी वो समान थी, समान व्यवहार करने की दृष्टि थी। अब जो 99 क्वेश्चन नंबर है वो देखते हैं कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया, सभी धर्म गुरु है, सभी सन्यासी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा नंबर, सभी ने मानव कल्याण किया। ठीक है, ऑप्शन जो दूसरा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरे जो गद्यांश है, जो काव्यांश, उस पे आते हैं। पहला जो था वो अनुच्छेद था, अब ये दूसरा काव्यांश है जो कि 2021 का जो पेपर 1 था उसका है ये। तो चलिए एक बार पढ़ देती हूँ मैं इसको। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर डगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो। बाट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम से पीयूष से द्वेष का शमन करो। ठीक है, यहाँ जो काव्यांश है वो ख़त्म हुआ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एक बार। पीयूष का विलोम शब्द है, पीयूष का विलोम शब्द कौन सा होगा। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ वो है अमृत, विष, क्षीर या फिर नीर। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पीयूष का जो मतलब होता है वो होता है अमृत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, इसका अपोजिट जो विलोम वो पूछ रहा है वो हो जाएगा विष। ठीक है,
सही आंसर हो जाएगा विश। अब सही आंसर इसका हो जाएगा विश। अब दूसरा नंबर हम देख लेते हैं, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद ऑप्शंस दिया हुआ है, भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्टा प्लस चार और भ्रष्ट प्लस चार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भ्रष्ट प्लस आचार, मतलब जो आचार है, जो व्यवहार है वो भ्रष्ट है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गा करके, देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर करके। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका वो हो जाएगा 4th नंबर, यानी कि समस्त भेदभाव दूर करके। भेदभाव दूर होगा तभी हम अपने देश को सुदृढ़ कर सकते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हो जाएगा कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि, ऑप्शंस है, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, देश को प्रेम किया जा सके या फिर देश का दर्द बांटा जा सके। तो नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है क्योंकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ऑप्शन जो दूसरा नंबर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश आज रो रहा है। पंक्ति का आशय है, पहला नंबर ऑप्शन है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है, देश में शांति का वातावरण है या फिर देश में अशांति का वातावरण है। तो देश रो रहा है क्योंकि देश में अशांति का वातावरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वेष का शमन किया जा सकता है। द्वेष का शमन किया जा सकता है। ऑप्शंस है, शमन मीन्स उनको हटाया जा सकता है, उसका विनाश किया जा सकता है। द्वेष मीन्स ईर्ष्या भाव, जेलसी, उसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, धर्म द्वारा, शासन द्वारा, प्रेम द्वारा या फिर नीति के द्वारा। तो ऑफ कोर्स जो जेलसी होता है वो हम सिर्फ प्रेम के द्वारा ही उसको हटा सकते हैं, उसका शमन कर सकते हैं प्रेम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। अब यहाँ से चाइल्ड पेडागॉजी जो है हमारा वो स्टार्ट हो गया है। तो ऑप्शंस हैं, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान या फिर वर्णमाला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोचक कहानी। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को, बच्चे को आप ऐसे ही बुक कॉपी में लिखने बोल देंगे, चलो ये लिखो वो लिखो, वो उसको उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। अगर आप कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग से उनको स्टोरी सुना रहे हैं, उनमें उनको इंटरेस्ट आएगा और उसी से वो पढ़ना भी सीखेंगे। तो यहाँ सबसे सही ऑप्शन, सटीक ऑप्शन रोचक कहानी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कि सलमा अब पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता या फिर स्ववर्तनी। ठीक है, तो सलमा जो है वो पहली कक्षा में पढ़ती है, तो उनका जो स्ववर्तनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को जिस क्रम में उच्चारित किया जाता है, लिखने में भी उसी क्रम में उसको करने का नाम वर्तनी या वर्ण विन्यास है। ठीक है, तो इसी उनको जो है सलमा को वो किताब को कतब लिखती है। तो यहाँ पे जो स्ववर्तनी है यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शब्द ध्वनियों को जिस क्रम से और जिस रूप में उच्चारित किया जाता है उसी क्रम से और उसी रूप में उन्हें लिखा भी जा सकता है, तो लिखा भी जाता है। तो स्ववर्तनी जो है यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा।
क्योंकि वो ठीक से उसी ध्वनि को उस तरीके से नहीं लिख पाती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? ठीक है, वाइगोत्स्की ने, चॉम्स्की ने, स्किनर ने या फिर पियाजे ने। तो सामाजिक जो अंतःक्रिया है भाषा सीखने का समर्थन हमारे वाइगोत्स्की ने किया है, जो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है। चाइल्ड पेडागोगी पढ़ने पे इनका नाम जो है वो काफ़ी ऊपर लेवल पे आता है। तो भाषा सीखने का, भाषा सृजन का वाइगोत्स्की ने समर्थन किया था। उसके बाद क्वेश्चन है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता और किस उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है? तो इस यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है साहित्यिक का, वैज्ञानिक का, व्यावसायिक का या फिर विद्वत का। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर, विद्वत। ठीक है, विद्वत, क्योंकि द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है ये। ठीक है, वर्ग, लिंग, बोध, जातीयता एवं अस्मिता को स्वयं से जोड़कर अपनी विशिष्टता सिद्ध करती है। ठीक है, किसी विशिष्ट जन समूह द्वारा अपने भाव, विचार आदि प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाने वाले शब्द जो है वही विद्वत भाषा कहलाते हैं। तो द्विभाषिकता और विद्वत जो है उनका उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? ठीक है, ऑप्शंस हैं भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक नियम पर या फिर व्याकरण ज्ञान पर। तो भाषा प्रयोग जो है, हम भाषा पढ़ा रहे, हिंदी भाषा पढ़ा रहे ना, तो जो सेकंड ऑप्शन है भाषा प्रयोग, ये हम इसको सही ऑप्शन मान के चलेंगे। भाषा पढ़ाने पे भाषा प्रयोग का सर्वाधिक बल देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की कर्मबद्धता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर, विचारों की कर्मबद्धता। ठीक है, मौखिक भाषा का आकलन, मौखिक बोलने के जो आकलन है वो सबसे पहले हम विचार, अपने में विचार करेंगे ना, वो कर्मबद्ध विचारों का जो कर्मबद्ध रहेगा उस तरीके से हम बोलेंगे ना, जैसा हमारा विचार रहेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विचारों की कर्मबद्धता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो ऑप्शन है चिंतन और विचरण, सोचते और महसूस करते हैं, सोचते और विचार करते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं। ठीक है, महसूस करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सोचते और विचार करते हैं। ठीक है, हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। ठीक है, ऑप्शंस है भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने या फिर भाषा प्रयोग। तो कोई भी भाषा जो है वो उससे नाता ना टूटे, उसके लिए तो सबसे सही ऑप्शन रहेगा कि हम उस भाषा का निरंतर प्रयोग करें। तो जो हिंदी भाषा है उसका जो नाता है वो कभी भी नहीं टूटेगा। तो सबसे सटीक ऑप्शन होगा 4th, भाषा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि ऑप्शंस हैं वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इन सभी ऑप्शंस में वो हो जाएगा ऑप्शन पहला नंबर, कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में लिखना डैश से
प्रारंभ होता है? वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से, या फिर चित्र बनाने से? ठीक है, तो जब भी हम बच्चों को लिखना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले हम उन्हें अक्षर लिखना सिखाते हैं, है ना। तो ऑप्शंस में से जो तीसरा नंबर है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है